हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले जो मेरा एक वीडियो आया था उसमें मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स का एक समरी बताया था एंड दैट टू विदाउट स्पॉयलर्स। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा लाने का जिसमें मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं, उन कैरेक्टर आर्क्स के बारे में बात करूं स्पॉयलर्स के साथ। तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होगा, तो जिन्होंने वो शो नहीं देखा है प्लीज फर्स्ट यू वॉच दैट एंड देन यू कम टू दिस वीडियो। एंड लाइक इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, डिटेल में कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एंड बिकॉज गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ बहुत मेन कैरेक्टर्स हैं, कुछ उतने मेन नहीं है बट उनका इम्पैक्ट बहुत है। तो जितना हो सके मैंने सारे कैरेक्टर्स को कवर करने का कोशिश किया है। और ऑफ कोर्स एक वीडियो में तो सारे कैरेक्टर्स कवर नहीं हो सकते हैं, तो इस कैरेक्टर सीरीज का एक अलग अलग पार्ट्स में वीडियो आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं सारे पार्ट्स यूट्यूब पे डाल सकूं। तो फॉर टाइम बीइंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला जो हमारे पास कैरेक्टर है दैट इज एडार्ड नेड स्टार्क। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोग को बता दूं दैट ये जो कहानी है इसमें दो कॉन्टिनेंट्स हैं, वेस्ट्रोस एंड एसोस। वेस्ट्रोस इज इन द वेस्ट साइड एंड एसोस इज इन द ईस्ट साइड और बीच में नैरो सी है। वेस्ट्रोस जो है जहाँ हमारा मेन पूरा सेटअप है, इस शो का, इस सीरीज का पूरा मेन कहानी वही होता है। दैट इज मेड अप ऑफ 7 किंगडम्स जिसमें से सबसे बड़ा जो किंगडम है दैट इज नॉर्थ। एंड वहां का जो हेडक्वार्टर है दैट इज विंटरफेल। और वहां के ये लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ विंटरफेल एडार्ड नेड स्टार्क, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ सीजन 1 ओनली। सबको लगता है कि मेन कैरेक्टर पूरे सीरीज के हैं बट ऐसा नहीं है, बिकॉज सीजन 1 में ही ये एग्जीक्यूट हो गए थे बाई जॉफ्री बराथियन, क्योंकि इन पे ट्रीजन का चार्ज लगा था। अब नाउ ट्रीजन का चार्ज इनमें लगा था किंग्स लैंडिंग में। किंग्स लैंडिंग इज द कैपिटल ऑफ वेस्टरोस, जैसे विंटरफेल एक स्टेट का कैपिटल हुआ लाइक नॉर्थ, बट पूरे कॉन्टिनेंट का जो कैपिटल था वो था किंग्स लैंडिंग। वहां पे आयरन थ्रोन और ये सब था। तो जब इनको रॉबर्ट बराथियन जो इनके दोस्त थे और वो किंग थे पूरे 7 किंगडम्स के और आयरन थ्रोन पे बैठते थे, तो उन्होंने इनको हैंड ऑफ द किंग चुना और फिर ये किंग्स लैंडिंग आए। आप यहाँ बैच देख सकते हैं, दिस इज द बैच ऑफ हैंड ऑफ द किंग। तो वो यहाँ पे आए एज हैंड ऑफ द किंग। एंड इनसे पहले जो हैंड ऑफ द किंग थे जॉन एरन, जो कि 17 ईयर्स से सर्व कर रहे थे, उनके बारे में ये जानना चाहते थे बिकॉज वो जो थे वो इनके रिलेटिव थे। बिकॉज इनकी जो वाइफ थी कैथलिन एंड उसकी सिस्टर के वो हस्बैंड थे। तो वो भी आएंगे आगे कैरेक्टर में। तो उनका मर्डर हो गया था एंड वो जो शक था वो लैनिस्टर्स पे था, मतलब रॉबर्ट बराथियन की जो वाइफ थी सर्सी लैनिस्टर उस पे था, उसके हाउस के लोगों पे था। तो फिर ये इन्वेस्टिगेट किया कि क्या था मैटर, क्या नहीं था मैटर। और बहुत सारा इसको चीज मिला, धोखा भी मिला। और उसके बाद इसको पता चला कि जो रॉबर्ट एंड सर्सी उसकी वाइफ का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा जॉफरी बराथियन, दैट इज नॉट एक्चुअली देयर चाइल्ड। वो एक्चुअली बेटा है सर्सी एंड जेमी लैनिस्टर का, जो कि दोनों भाई बहन है। सर्सी एंड जेमी लैनिस्टर अपने भाई बहन, उनका वो बेटा है। और ये बात वो जाके सर्सी को बता दिया कि हम जाके सबको बता देंगे। एंड देन सर्सी सबसे पहले तो रॉबर्ट को मरवाई एंड देन उसके बाद सर्सी इस पे ट्रीजन का चार्ज लगवाई कि ये जॉफरी को नहीं बनने देना चाहता, बिकॉज इसको तो सच पता था कि जॉफरी इज नॉट द राइटफुल हेयर। तो ये जॉफरी को बनने नहीं देना चाहता एंड देन इसको सर्सी करवाई ट्रीजन में एंड देन जॉफरी beheaded हिम इन फ्रंट ऑफ द होल किंग्स लैंडिंग। तो ये जो ऑनरेबल मैन था, सबसे ज्यादा ऑनरेबल पूरे सीरीज में जो था वो यही था। वो एक ट्रेटर की तरह मर गया एंड दैट वाज द मोस्ट व्हाट टू से डिफिकल्ट मोमेंट टू वॉच। और जब इसका एग्जीक्यूशन हुआ तभी पता चला कि ओ ये एक नॉर्मल शो नहीं है जिस तरह से हम लोग ट्रेडिशनल मीडिया में देखते हैं। क्योंकि द मेन कैरेक्टर जिसको सब लोग समझ रहा था उसी को सीजन 1 में खत्म कर देना इज नॉट नॉर्मल। सो दिस वॉज नेड स्टार्क। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस इज नेड स्टार्क्स वाइफ कैथलीन स्टार्क। इसका जो डेथ है ये बहुत लाइक इसका डेथ और इसके सबसे बड़े वाले बेटे रॉबर्ट स्टार्क, रॉब सॉरी नॉट रॉबर्ट स्टार्क, रॉब स्टार्क, इसका डेथ बहुत ही ट्रैजिक है। लाइक रेड वेडिंग एक था सीजन 3 में, एपिसोड 9 एज फार एज आई रिमेम्बर। एक रेड वेडिंग था जहाँ पे वोल्डर फ्रे नाम का एक कैरेक्टर है और वो
ट्विन, एक अनदर एरिया है ट्विन, वहां का वो लॉर्ड था। तो वो इसको बोलता है, और ट्विन से एक रिवर गुजरती है, एंड बिकॉज नेड स्टार्क का बीहेडिंग हो गया, तो रॉब एंड कैथलीन ये लोग रिवेंज लेना चाहते थे लैनिस्टर्स के लिए, और ये लोग अपना विंटरफेल से आर्मी लेके किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ रहे थे। तो बीच में एक जगह आता है ट्वेन, जहां पे इनको रिवर क्रॉस करना था। तो वो रिवर क्रॉस करने के लिए इन्हें वॉल्डो फ्रे का मदद लेना पड़ेगा। तो वॉल्डो फ्रे से ये गई नेगोशिएट करने, एंड इसने वॉल्डो फ्रे ने बोला कि हाँ ठीक है, बट आपका जो बेटा है सबसे बड़ा रॉब, उसका शादी मेरी बेटी से होगा। ये उस समय मान गई, बट फिर रॉब जब रिवर क्रॉस कर गया, सब कुछ हो गया, तो रॉब धोखा दे दिया, और रॉब बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, और वो किसी और से शादी कर लिया, जो कि आगे आएगी। बट वोल्डो फ्रे इस चीज को दिमाग में रखा, और फिर उसके बाद जो इसका भाई था, कैट का भाई था जो, वो हुआ कि कैट के भाई को वोल्डो फ्रे के बेटी से शादी करवा दिया जाए। तो ये लोग गए वेडिंग के लिए, शादी भी हो गया, एंड देन दे वेंट फॉर द वेडिंग सेरेमनी। देयर इज अ सेरेमनी नोन एज वेडिंग सेरेमनी। उसके लिए हस्बैंड वाइफ चले गए, और बाकी सब लोग यहाँ थे। और उसके बाद गेट बंद हुआ, एंड देन द मेन थिंग स्टार्ट। जब कैथलीन स्टार्क को वहां पे मार दिया गया, एंड उसके साथ उसके सबसे बड़े बेटे रॉब स्टार्क को भी वहां पे मार दिया गया। दिस इज रॉब स्टार्क। एंड जितने भी स्टार्क्स हैं, लाइक देयर आर 5, इनका 5 बच्चा था। एक बास्टर्ड था, मतलब जो नेड स्टार्क और कैथलीन का बेटा नहीं था। एंड एक और था थियोन ग्रेजॉय, बट वो एक वॉर हुआ था ग्रेजॉयस के साथ, और वहां से थियोन को विंटरफेल ले आए थे नेड स्टार्क। तो वो लेकिन अपना बेटा नहीं था, तो मेनली 5 अपने बच्चे थे। उसमें से सबसे बड़ा था रॉब, एंड सब जितने भी 5 अपने थे उन सब के पास एक डायर वुल्फ था, बिकॉज इनका जो सीजल है, जो एम्बलम है, दैट इज अ वुल्फ। तो डायर वुल्फ, रॉब के पास जो डायर वुल्फ था, वो उसका नाम था लाइक ग्रे विंड। उसके बाद आती है सैंसा स्टार्क। आई हैव टॉक्ड अबाउट रॉब स्टार्क, कि रॉब स्टार्क किस तरह से रेड वेडिंग में मर गया। सैंसा स्टार्क के पास भी एक डायर वुल्फ था, जिसका नाम था लेडी, जो कि बहुत पहले मर गई थी। एंड सैंसा स्टार्क, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत हुआ है। अर्लियर सीजन्स में इसका था कि इसको बस शादी करना है जॉफरी से, या किसी से भी इसको शादी करना है एंड क्वीन बनना है। जब जॉफरी से इसकी शादी नहीं हुई, तो फिर इसकी शादी इम्प से करवा दी गई। फिर जब जॉफरी मरा, तो ये भाग गई किंग्स लैंडिंग से। फिर लिटिल फिंगर एक कैरेक्टर है, वो उसने इसको भगाया वहां से, और रैमजी बोल्टन के साथ शादी हो गई। रैमजी बोल्टन भी एक और विलन है। देन रैमजी बोल्टन को सांसा ने ही मरवाया था, लाइक उसके हाउंड्स के थ्रू सांसा ने ही उसे मरवाया था। एंड एट द एंड ये मैडम जो है, ये क्वीन इन द नॉर्थ बनती है। क्वीन इन द नॉर्थ मीन्स नॉर्थ एंड में जब कहानी खत्म होता है सीजन 8 में, तो नॉर्थ एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाता है, और ये क्वीन इन द नॉर्थ बन जाती है। सो क्वीन इन द नॉर्थ ये बन जाती है। तो इसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज समवॉट मतलब अमेजिंग आई वुड से, बिकॉज सीजन 1 में ये कुछ भी नहीं थी, एंड सीजन 8 तक आते आते शी बिकम्स द क्वीन इन द नॉर्थ। देन वी हैव आर्या स्टार्क। नाउ आर्या स्टार्क का कैरेक्टर जो है, वो बहुत मतलब ट्रैवल किया है, लाइक ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब किंग्स लैंडिंग में इसके फादर का डेथ हो गया, बीहेड हो गए वो, तो ये भागी, ये कभी इधर मिली कभी उधर मिली। ये एट द एंड वेस्ट्रोस छोड़ के एसोस चली गई फेसलेस गॉड के पास, जो कि आगे आएगा। और वहां पे ये फेस चेंज करना एक टेक्निक होता है, वो फेस चेंज करना सीखी। एंड देन आर्या स्टार्की थी जो रिवेंज ली रेड वेडिंग का, एंड शी किल्ड वॉल्डो फ्ले। और इसका एक डायर वुल्फ भी था, नाइमेरिया, बट लाइक वो उसको भगा दिया गया था एक कारण, किसी कारण से। तो वो जिंदा था, लेकिन वो इसके साथ नहीं था। तो बस 2 ही डायर वुल्फ थे जो एंड तक जिंदा थे। एक था नाइमेरिया, जो कि ऑफ कोर्स कहीं चली गई थी, एंड एक था जॉन स्नो, जो आगे आएगा, उसका डायर वुल्फ गोस्ट, तो वो एंड तक था। एंड आर्या स्टार्क इज सच एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कि नाइट किंग जो आगे आएगा, जो कि मेन एकदम विलन है, नाइट किंग को आर्या स्टार्क ने मारा था। देन कम्स ब्रान स्टार्क, ये बाद में क्रिपल बन जाता है। इवन सीजन 1 के एपिसोड 1 के एंड में ही ये क्रिपल बन जाता है, ये इसका पैरालिसिस हो जाता है। एंड उसके बाद ये बियॉन्ड द वॉल जाता है, वहां पे ये 3 आइड रेवन बनता है। एंड एट द एंड ऑफ द शो सीजन 8 के एंड में ही बिकम्स द किंग ऑफ द 6 किंगडम्स।
वाई सिक्स किंगडम बिकॉज नॉर्थ इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो ये बन जाता है किंग ऑफ द सिक्स किंगडम्स। Then comes Rickon Stark. Now Rickon Stark का भी one more thing, Bran Stark का भी direwolf है which is known as Summer, and Rickon Stark का भी direwolf है, I'm not remembering its name, but है Rickon Stark एक ऐसा स्टार्क था जिसका वैसा कोई काम था नहीं, बिकॉज ये इसका कोई इम्पैक्टफुल चीज नहीं है। ये भी अपने भाई की तरह पहले ऊपर गया, फिर एक अंबर प्लेस है वहां ये चला गया अपने भाई से अलग होके, बिकॉज वो वहां सेफ रहेगा। बट एट द एंड इसको रामजी बोल्टन मार देता है। इसको रामजी बोल्टन मार देता है। एंड इसके डायर वुल्फ का नाम, हाँ, शैगी डॉग, नाउ आई रिमेम्बर, इसके डायर वुल्फ का नाम था शैगी डॉग। तो वो रामजी बोल्टन इसको मार देता है, तो बट इसका ज्यादा कुछ खास है नहीं। Now comes Jon Snow, and bracket I have written Aegon Targaryen because एंड में सीजन 7 के एंड में जाके हमें पता चलता है that जॉन स्नो जो है वो एगॉन टारगेरियन है, उसका असली नाम एगॉन टारगेरियन है, और इसके असली पेरेंट्स जो हैं वो है लाइसा स्टार्क ये एंड रेगार टारगेरियन। नाउ टारगेरियंस एक दूसरा हाउस है। रॉबर्ट जो है वो टारगेरियंस को हटा के, मैड किंग एक था, वो भी एक टारगेरियन हाउस से था, उसको हरा के राजा बना था। और उसका जो रिबेलियन था, उसका जो वॉर था, वो एक फॉल्स बेसिस पे था कि लियाना स्टार्क जो कि नेड स्टार्क की सिस्टर थी जिससे रॉबर्ट प्यार करता था, और रेगार टारगेरियन, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन रॉबर्ट को ये बात पसंद नहीं था, तो वो इस चीज को फ्रेम किया कि रेगार टारगेरियन ने लाइना स्टार्क को किडनैप किया, रेप किया एंड देन उसका मर्डर कर दिया। बट ये सच नहीं था, बिकॉज ये दोनों अपने मर्जी से शादी किए थे, ये दोनों हैप्पीली मैरिड थे। और उन्हीं का जो बच्चा था वो था जॉन स्नो। तो ये एकदम शॉकिंग चीज आती है कहानी में। नाउ जॉन स्नो लॉर्ड कमांडर ऑफ द नाइट्स वॉच भी बनता है। ये नाइट्स वॉच जाता है जो कि वॉल पे एक आर्मी टाइप ग्रुप है। और इसका डायरवुल्फ गोस्ट, सबसे ज्यादा जिस डायरवुल्फ का बात होता है वो इसी के डायरवुल्फ का बात होता है, गोस्ट। एंड एट द एंड हमें पता चलता है कि यही इंसान है जो डेनेरिस टारगेरियन विच इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, उसको मार देता है। नाउ डेनेरिस टारगेरियन इज द डॉटर ऑफ मैड किंग। तो वो एसोस में है, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में, एग्जाइल में, और वो वापस लेने आती है। तो जब वो वॉर लास्ट में जीत जाती है तो जॉन स्नो उसको मार देता है। द रीजन बीइंग बिकॉज वो पहले मर्सीफुल थी, बट बाद में वो पूरे किंग्स लैंडिंग को स्लॉटर कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, लोगों को मारती है। और वो खुद चाहती थी लोग लिबरेट हो। जो व्हील है जिसमें हमेशा रिच ऊपर रहते हैं, पुअर नीचे, और रिच पावरफुल हमेशा जो वीक होते हैं उनको टॉर्चर करते हैं, वो उस व्हील को ब्रेक करना चाहती थी। बट एट द एंड वो खुद उस चीज का पार्ट बन जाती है, और ये व्हील खत्म हो एक्चुअली में जाके, तो जॉन स्नो जो है इसीलिए उसको मार देता है। देन वी हैव बेंजन स्टार्क। इनके अंकल थे, नेड स्टार्क के भाई थे, और स्टार्क चिल्ड्रन के अंकल थे। इन्होंने ब्रांड को भी हेल्प किया बियॉन्ड द वर्ल्ड, और इन्होंने जॉन स्नो को भी हेल्प किया बियॉन्ड द वर्ल्ड। वाइट वॉकर्स है ना, वाइट वॉकर्स आर लाइक ज़ॉम्बी बियॉन्ड द वर्ल्ड। दो क्रिएचर्स रहते हैं, एक है वाइल्डिंग्स जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह है और वो लोग नॉर्मल अटैक करते हैं। बट एक है वाइट वॉकर्स जो कि हैं ज़ॉम्बी, जिनका हेड है नाइट किंग। तो वो लोग को आप कितना भी मार लीजिए वो लोग नहीं मरते हैं, वो बस आग से या तो ड्रैगन ग्लास से मर सकते हैं। एंड ही हेल्प्ड बोथ ऑफ देम एंड ही डाइड बाय वाइट वॉकर्स। नाउ दिस इज टेलिसा स्टार्क। ये रॉब स्टार्क की वाइफ थी, एंड रेड वेडिंग में इसको भी मार दिया गया था, एंड शी वाज प्रेग्नेंट विथ रॉब स्टार्क्स चाइल्ड। बट बिकॉज रॉब स्टार्क वाज प्रॉमिस्ड टू अनदर पर्सन, वॉल्डो फ्रे की डॉटर से, और वो चीज नहीं प्रॉमिस फुलफिल हुआ, इसलिए वॉल्डो फ्रे ने रेड वेडिंग में टेलिसा, रॉब एंड कैथलिन तीनों को मार दिया। Now we have Daenerys Targaryen. Targaryen house starts from here. Daenerys Targaryen is my favorite character. She has three dragons, baby dragons. एंड इसका सबसे पहले शादी होता है खाल ड्रोगो से। ये दोथराकी की खलीसी बनती है। उसके बाद ये अलग अलग जगह जाके, एसोस में ही अलग अलग किंग सिटीज में जाके वहां पे लोगों को फ्री करवाती है।
एंड स्लेवरी खत्म करवाती है एंड उनकी रानी बन जाती है। एंड एंड में जब इसके पास पूरा आर्मी एंड शिप्स का फ्लीट हो जाता है तो ये वेस्टरोस पे अटैक कर देती है एंड शी डिफीट सर्सी लैनिस्टर। हालांकि इसका शुरुआत में ये था कि ये किंग्स लैंडिंग के इनोसेंट लोगों को कभी नहीं मारेगी, लेकिन जब एकदम एक्सट्रीम में इसको टॉर्चर किया गया, मतलब लाइक इसके दोस्तों को मार दिया गया और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इवन किंग्स लैंडिंग एंड में जब लड़ाई हुई उसमें सरेंडर कर गई सर्सी, लेकिन ये तभी भी नहीं रुकी और इसने पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय किया, स्लॉटर किया, जिसके कारण से जॉन स्नो ने इसको मार दिया। हाउएवर इसका जो कैरेक्टर आर्क था वो पूरा चेंज हुआ। लाइक शुरुआत में ये एक प्रोटैगनिस्ट थी और एंड तक आते आते ये एंटागनिस्ट हो गई, इविल हो गई, विलेन बन गई। एंड ये जो डेथ था ये एकदम फाइनल डेथ था डेनेरिस टारगेरियन का। किसी भी मतलब जो फाइनल कैरेक्टर था जिसका डेथ होता है, दैट इज डेनेरिस टारगेरियन। नाउ इवन वी हैव एमन टारगेरियन हु इज अ मेस्टर। नाउ मेस्टर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। तो ये नाइट्स वॉच जो है आर्मी वाला एरिया, वहां पे ये मेस्टर थे और ये सब कुछ बताते रहते थे किस किंगडम को कौन सा लेटर जाएगा, क्या जाएगा। दैट वॉज द थिंग ये करते रहते थे। देन वी हैव विसेरिस टारगेरियन। ये डेनेरिस टारगेरियन का बड़ा भाई था और ये आयरन थ्रोन पे बैठना चाहता था, लेकिन खाल ड्रोगो जो है, बिकॉज इसका एटीट्यूड बहुत अलग था, ये डेनेरिस को भी टॉर्चर करता था। और ये खाल ड्रोगो जो कि दोथराकी का हेड था, ये उन लोग को भी कुछ नहीं समझता था। ये चाहता था कि मैं किंग हूँ, मैं जो कहूंगा वो होगा। तो इसीलिए ये खाल ड्रोगो जब ये डेनेरिस के चाइल्ड को मारने जा रहा था तो खाल ड्रोगो ने इसे मार दिया। एंड नाउ वी हैव अ न्यू हाउस विच इज द बराथियन हाउस। तो अभी पार्ट 1 में हम लोग यहीं तक करेंगे और फिर पार्ट 2 में मैं बाकी सारे हाउसेस को भी आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एंड उनके बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल।